पंजाबी में अगर कथा होगी तो भगवान कृष्ण अर्जुन को क्या कहेंगे? ओ खोते तू की किता नहीं तू की किता खोते मैं तेनू क्या सी ओ करना तू क्या ये गल्ला करदा है। इट वुड बी वेरी इंटरेस्टिंग, हेल्दी। हम रहते कहाँ पे हैं? संसार में। और होने क्या चाहिए? अच्छे संस्कार। दोनों चीजें जरूरी है। संसार जरूरी है, छोड़ थोड़ा दोगे संसार। पत्नी को, अपने बच्चों को, घर को, पैसों को छोड़ना थोड़ा है। अर्जुन कह रहा मैं नहीं युद्ध नहीं करूंगा, मैं सब छोड़ूंगा। भगवान कहता खोता लड़, मैं कह रही तेन लड़ना है तो लड़ना है, तू लड़। अर्जुन छोड़ने के लिए कह रहा है, भगवान जोड़ने के लिए कह रहे हैं। देखा? तो चक्कर क्या, इस जगत में एक नियम है, मैं आपको बता दूं। अगर आपको ध्यान नहीं है तो आप सोचो, तो सोचो, तो यंग बच्चा है तो सोच सकता है। हम इस जगत में कहीं ना कहीं इंप्रेशन से, अट्रैक्शन से, अटैचमेंट से कहीं ना कहीं फिक्स है। हमारे को कोई चीज हमारे इंप्रेशन में है ना। हम बेशक डिवोटी है, हम वेदर वी आर अ डिवोटी बट स्टिल वी हैव सम इंप्रेशन, स्टिल वी हैव सम टेस्ट। वेदर वी आर डिवोटी, अगर हम भक्त है, हम भक्त नहीं है, कहीं ना कहीं किसी का चस्का तो है ना। जैसे ये तलाई बहुत खाता है, जब देखो तलाई पीलता है ना। इसको तला खाता और खिलाता भी है, कभी ब्रेड पकौड़ा, कभी कटलेट, है ना, गोलगप्पा, सब कुछ फ्राइड एंड ऑलवेज ऑन राइट, फ्राइड एंड राइट करता है। तो ऐसा नहीं है कि हमारे पास इंप्रेशन नहीं है। हम सबको भगवान अच्छे लगते हैं, लेकिन भगवान से पहले भटूरा अच्छा लगता है। भगवान से पहले सब्जी, सब टमाटर, क्या, काजू, पिस्ता, पनीर, जूसेस, हेल्दी बॉडी, है ना। जीवन में एक बहुत बड़ी चीज होती है हमारे संस्कार और हमारे संसार। संसार में रहते रहते संस्कारों को बनाना है। तो बनेंगे कैसे, वही हमको सीखना है। आपको पता है, हमें कोई चीज छोड़नी नहीं है। पहला सिद्धांत तो ये है। अगर आप गीता के भक्त, गीता के स्टूडेंट हो, तो आपको इस संसार में कर्तव्य, इस संसार में क्रियाएं, इस संसार में संकल्पों को बना के रखना है, छोड़ना कुछ नहीं है। पहली चीज ये कॉन्सेप्ट है। जब हम सोचते हैं हमने किसी आश्रम को ग्रहण कर लिया, हम ब्रह्मचारी आश्रम में आ गए, हमने गृहस्थी छोड़ दी, नहीं, हमने गृहस्थी छोड़ नहीं दी। हमने ब्रह्मचार्य आश्रम में रह के गृहस्थों को और सबको जिम्मेदारी ले ली, हम कुछ अलग करेंगे गुरु की आज्ञा के अंडर। हमने छोड़ा तब भी कुछ नहीं, तब भी हमने गुरु को ग्रहण किया, तब भी हम रोटी ग्रहण कर रहे हैं, सब्जी ग्रहण कर रहे हैं। हम संसार में कुछ चीजें जो हमारे लिए इतनी अच्छी नहीं है, जो हमको लगता है जो हमारा भगवान के प्रति डिस्ट्रैक्शन लाती है, उसको हम टेम्परेरी छोड़ देते हैं। ना हमको संसार छोड़ने हैं, ना हमको संस्कार छोड़ने हैं। और हमारे जो लोग नालायक होते हैं उनके पास संस्कार नहीं होते, तो इसलिए वो संसार में रहते हुए भी संसार का फायदा नहीं उठा पाते, और संसार में से गंदगी करके, गंदा करके एक और नया संसार बनाते जो उससे भी ज्यादा दुखमय होता है, और संस्कार हमारा बनता ही नहीं है। पूरी गीता में भगवान अर्जुन को कोई भी भाव की बात नहीं करते। आप गीता को ध्यान से सुनोगे तो भगवान अर्जुन को स्वभाव की बात करते हैं। और हम जैसे मूर्ख पता नहीं कैसे भाव में आ जाते हैं, हमें तो समझ नहीं आता। हमारी भक्ति में कहीं पर स्वभाव बदलता नहीं, और भाव को ऊपर लेकर चलते हैं। भगवान अर्जुन को नहीं कह रहे तू भाव में आ, भगवान कह रहे स्वभाव आध्यात्म उच्चते, अपने स्वभाव को ऊपर कर, क्योंकि तेरा ऊपर वाला स्वभाव ही वास्तव में भाव है। अगर तू उसी स्वभाव पे रह के भाव की बातें करेगा तो मैचमेंट नहीं होगा। मेरा इस संसार में मन नहीं लगता, है ना। भक्तों के सामने ऐसे प्रिटेंड करना, अपने आप को ऐसा प्रिटेंड करना, मेरा तो संसार में मन नहीं, मैं तो बस भगवान का भजन। और पता चलता है 2 लाख रुपए का धंधा, दिमाग वहां पे है, स्त्री में दिमाग है, दारू में दिमाग है, फालतू चीजों में साथ में। तो इसका मतलब इस स्वभाव नहीं बदला तो शुद्ध भाव नहीं आएगा। तो गीता बेसिकली भाव को उठाने की बात नहीं कर रही, स्वभाव को। इसलिए भगवान गीता में 10वें अध्याय का नाम ये नहीं रखते भगवान का माधुर्य, क्या रखते हैं? भगवान का ऐश्वर्य। ऐश्वर्य से आप स्वभाव को उठा सकते हो, माधुर्य से आप भाव को उठा सकते हो। आप नोट करना,
जितने भी भाव की पुस्तकें वो भगवान ने नहीं लिखी, भगवान के भक्तों ने लिखी। जिन भक्तों ने अपने स्वभाव को ऊंचा कर लिया, भाव में स्थित हो गए, उन्होंने लिखी। भक्ति रसामृत सिंधु भक्तों ने लिखी है, रूप गोस्वामी ने लिखी है ना। और माधुर्य कदम्बनी विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद ने लिखी है। जो भक्त अपने स्वभाव में ऊपर हो जाते हैं और भगवान के साथ भाव का तादात्म्य करते हैं, वो जो लिखते हैं वो भाव लिखते हैं। लेकिन भगवान जो बोलते हैं वो भाव नहीं, स्वभाव बोलते हैं। ये समझना पड़ेगा। तो इसलिए गीता पढ़ के कोई भाव नहीं, भगवान अर्जुन को कह रहे लड़, कर्म कर, और कर्म कैसा कर कि उस कर्म के बाद तेरे को फल मिलेगा, वो फल मुझे अर्पण कर दे बस। भगवान को आपसे कर्म, आपकी सच्ची बताऊं, भगवान को आपके कर्म से बहुत इंटरेस्ट नहीं है थोड़ा बहुत है, लेकिन भगवान का बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। नहीं, भगवान का कर्म से इंटरेस्ट है, हाँ, जो भगवान के लिए किया जाए कर्म वो इंटरेस्ट है। लेकिन जो भगवान के लिए करा जा नहीं किया जा रहा कर्म, उसमें भगवान का कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो उसके फल में इंटरेस्ट है। उसके फल में भी भगवान का इंटरेस्ट नहीं है, हाँ इंटरेस्ट बन सकता है उसके फल में, वो फल भगवान को अर्पण कर दिया जाए। यत करोषि यद अश्नासी यद जुहोति ददासी यद तपस्वी तो कौनते तत्कुरुष मत अर्पणम, भगवान को अर्पण कर दो। तो उस कर्म के फल का, या तो कर्म भगवान के लिए करो, गीता पढ़ो, भागवत पढ़ो, कीर्तन करो, प्रोग्राम्स करो, लोगों को भगवान से, दिस इज द कर्मास, दिस इज द अकर्म, भगवान के लिए कर रहे हो। लेकिन संसार के लोग ये नहीं करते। संसार के लोग खाते हैं, कमाते हैं, पैसा, ये दिमाग, थोड़ा सा नॉलेज है, भगवान है भैया ठीक है, कृष्ण भगवान है, अब क्या कर सकते हैं, क्योंकि हमारा सारा दिमाग तो संसार में। तो फिर उस संसार में जो फल मिला है, वॉट एवर यू हैव अर्न, कुछ तो कमाया होगा ना, चाहे धन, चाहे शक्ति, चाहे कुछ तो लिया है, वो भगवान को अर्पण करो। तो भगवान कहते हैं ओके, इट्स ऑलमोस्ट इट्स फाइन, इट्स ओके, आई विल कंसिडर योर फला, दैट इज ऑल अबाउट। गीता में भगवान कह रहे कर्म किए जाओ, फल की चिंता मत करो, नॉनसेंस। मैंने गीता पढ़ी है, मुझे गीता पता है, कहीं भगवान ने नहीं कहा कल कर्म करो फल की चिंता। भगवान कह रहे फल की चिंता कर, तू क्या फल आ रहा है उसकी चिंता तो करेगा, तू मूर्ख है। फल की चिंता मत करो, कर्म करो, खून कर दो, चिंता मत, चिंता तो होगी जब खून करोगे। चोरी करो, चिंता क्यों नहीं होगी, चिंता। धंधे में 10 लाख रुपया लगाए, चिंता क्यों ना करे। नॉनसेंस। जो दोज आर नॉट द स्टूडेंट ऑफ गीता, इनको कर्म भी नहीं पता। पहली बात तो भगवान कर्म ही नहीं करने, कर्म करने के लिए मना कर रहे हैं। भगवान कह रहे हैं बुद्धि युक्त जहां थी उभय सुकृत दुष्कृत। जो बुद्धिमान लोग हैं उभय दोनों कर्मों से बाहर आ जाते हैं, उभय सुकृत अच्छे, दुष्कृत गंदे। तस्मात योगा योस्व, योग में फिट हो जाते हैं। योग कर्मसु कौशलम, योग में आके उत्तम कर्म करते हैं। योग कर्मसु कौशलम, ये गीता कह रही है। पता नहीं कौन गीता सुनाते हैं, उस पे सुनते हैं, क्या होता है व्हाट्सएप यूट्यूब पे, गीता पता ही नहीं। भगवान कह रहे कर्मण्येवाधिकार से मां फलेषु कदाचित्, तुझे कर्म करने का अधिकार दिया है ना, अधिकार नहीं देंगे तो तू मजा क्या आएगा, फिर तो मजा ही नहीं। सारे कर्म भगवान करेंगे तो क्या अधिकार। इसलिए हमको अपने आप को स्विच करना है, इस संसार में रहते संसार नहीं छोड़ना। हम नकल नहीं कर सकते भगवान का धाम। भगवान का धाम है, भगवान के धाम में एक पेड़ है जिसको कहते हैं कल्प वृक्ष, जो मांगो मिल जाता है। हमको तो पता नहीं है, हम उससे कैसे रिलेट होंगे। हाँ, जामुन का पेड़ देखा है, वो ऊपर चढ़ के बच्चे खींच के, वो तो समझ में आएगा, हाँ वो देख समझ सकते हो, अरे जामुन का पेड़, अरे आम का पेड़, अरे अमरूद का पेड़, देख सकते हो ना। नीम का पेड़, नीम तोड़ते हो सब गलियों में लगे हुए, तो आप रिलेट कर रहे हो ना पेड़ को। कल्प वृक्ष को रिलेट करो, कैसा होगा। ये आपकी कल्पना से बाहर का पेड़ है, क्योंकि आप इतने शुद्ध नहीं हो। इसलिए भगवान गीता में क्या कहते हैं, मैं मन हूं, वेदों में मैं सामवेद हूं, वृक्षों में मैं नहीं बरगद हूं। आप रिलेट कर पाओगे भगवान। नदियों में मैं गंगा हूं, आप रिलेट तो कर रहे हो। नदियों में मैं हिल्लू हूं, हिल्लू वहां बहती है, कहां बहती है भगवान के, रिलेट करोगे। हिल्लू नदी कैसी होगी, हिलने वाली, दिमाग लगाओ। खाने में मैं पिल्लू हूं, पिल्लू क्या, हमें क्या पता। सोने में मैं नीलू हूं, हमें क्या पता, हमारे कोई नॉलेज नहीं है ना। खाने में मैं आम हूं, मीठा, है ना। नदियों में मैं, आप रिलेट कर पा रहे हो ना। हाँ हाँ, कर पा रहे हो। इसीलिए संसार को आप रिलेट कर पाओगे। इसलिए संसार में रहना, वो बातें राधा कुंड के बाबा जी बातें कर रहे हैं, तुम्हें अपना दे, अरे भैया अभी तो खाने से इंटरेस्ट नहीं गया, सोने से इंटरेस्ट नहीं गया, स्त्रियों से इंटरेस्ट नहीं गया, पैसे कमाने से इंटरेस्ट नहीं गया। ओ बड़ी बड़ी बातें, कोई बड़ी छोटी बात है।
है ना। बाबा जी कहेंगे वृंदावन ही भगवान का धाम है और कुछ नहीं। धाम अंतरंगा कृष्ण है। देखो कहाँ दिखेंगे धाम में, तो हमें गोबर दिखता है, धाम में तो कुत्ता बंदर दिखते हैं। रिलेट करो, कैसे कर सकते हो, नहीं हो पाएगा। ये धाम का मल ही सब, अरे नहीं, ये सब बातें हैं। क्या नहीं, बातें। हमें ना प्रैक्टिकल जीवन जीना चाहिए, प्रैक्टिकल। आपको लग रहा है अब आप धाम में जाओगे तो धाम में भगवान को ढूंढो, मेरे कृष्णा मिल नहीं, धाम में जाओ, प्रैक्टिकल है, मंदिर में जाओ। श्री श्री राधा श्याम सुंदर की, ललिता विशाखा देवी की, कृष्ण बलराम की, गौर निताई की। घुस गए इस्कॉन के अंदर। अब रिलेट करो, वाह भगवान, अब आप समझ पा रहे हो। अब वृंदावन में घूमो, वृंदावन वृंदावन बाय द जमुना, राधे राधे कहेंगे, कुछ नहीं होगा, जमुना दिखेगी गंदी सी, आपका दिमाग ऐसा चलेगा। बट हाँ, when you go with devotees and जमुना and, और यमुना का जब गुणगान करोगे, यहाँ पे भगवान ने लीला स्थली, भगवान ने क्रिया, then you can relate, है ना। आप मेरे को, आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। आपको फैंटेसी की दुनिया से हटना है। ये जो नॉनसेंस लोग हैं, बहुत सारे यूट्यूब पे नॉनसेंस लोग हैं, वो आपको फैंटेसी में ले जाते हैं, सपनों में। और हम इस्कॉन वाले बड़े गंदे लोग हैं, प्रैक्टिकल जीते हैं। कम ऑन प्रैक्टिकल लेवल। नो बाबा जी, ओके, बच्चे को नहीं छोड़ना, पत्नी को नहीं छोड़ना, जो पैसा है भगवान आपकी सेवा में, ना माला करनी है, साधना करनी है, जपा करना है, गीता पढ़नी है, भागवत पढ़नी है। संसार तो नहीं छूटा ना अभी, अब संस्कार तो बदल रहे हो। यू आर इम्प्रूविंग योर संस्कार, है ना। आप थोड़ा थोड़ा बढ़ रहे हो। अब हो क्या रहा है, आपका संसार फेड हो रहा है धीरे धीरे। पहले जितना पैसा खर्चते थे सूटों पे, 10,000 5,000 साड़ियों पे खर्चते थे, अब कम से कम 4,000 खर्च रहे हो, 3,000 खर्च रहे हो, 2,000। कम हो रहा है, संसार कम हो रहा है। पहले हर दिन वो देख रही है नया सूट, वो देख रहे हैं, तो अब थोड़ा थोड़ा कम हो रहा है, कम हो रहा है। पहले बाहर जाके हजारों रुपया बर्बाद करते थे, इधर खाते थे उधर खाते थे, अब धीरे धीरे भक्तों को खिला के ज्यादा आनंद आता है, खाने से भी ज्यादा, है ना। क्योंकि त्याग करते हैं तो संतुष्टि मिलती है ना। मैंने बोला ना, आज कल भी बोला था, जब हम कोई चीज त्याग करना शुरू करते हैं तो संतोष आने लगता है। आपको बोला जाए रसगुल्ला ले आओ अग्रवाल से और खा जाओ, आप खा जाओगे, भोगी बन जाओगे। भगवान के लिए रसगुल्ला बनाओ, बनाते बनाते आधा पेट भर जाएगा, संतुष्टि मिल जाएगी। आप नोट कर लेना, आपको अनुभव बता रहा हूँ। कम खाओगे क्योंकि भगवान के लिए बनाया है, और संतुष्टि मिलेगी, भगवान ने पाया है, और वो भगवान ने जो पाया है वो संतोष मिल जाएगा आपको। लेकिन खुद लाकर नहीं मिलेगा, बनाकर मिलेगा। तो इसीलिए भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि अर्जुन, तू अगर इस संसार में है तो इस संसार में तेरे को करना क्या है। हमें इस संसार में आके करना क्या, आपको पता है। भगवान को प्राप्त करेंगे बाद में, पहले संस्कारों को ऊंचा करना है, संस्कार बनाने हैं, भक्ति का संस्कार बनाना है। भगवान अर्जुन को एक गीता में श्लोक कहते हैं, मैंने लिखा है, मैं उस श्लोक को बोलता हूँ। भगवान बोलते हैं, बलम बलवंता चाहम कामराग विवर्जितम धर्म अविरुद्ध भूतेषु कामस्मि भक्त ऋषभ। बल बलवंता चाहम कामराग विवर्जितम धर्म अविरुद्ध भूतेषु कामस्मिन् भक्त ऋषभ। कितना सुंदर भगवान बोल रहे। भगवान कह रहे हैं बल बलवंत चाहम। देखो, बल बहुत बड़ी चीज है। बल कहने से ना बहुत चीजें निकल कर आती है। हम ना किसी से भी इस जगत में इंप्रेस होते हैं ना, इंप्रेस। भगवान कह रहे हैं कि हम कहीं ना कहीं लोगों से इंप्रेस होते हैं, कईयों के सौंदर्य से, कईयों की ब्यूटी से, कईयों के ज्ञान से, कईयों के धन से। क्या 4 चीजें बोली मैंने। हम किसी से इंप्रेस होते हैं, किस चीज से होते हैं, सौंदर्य से, बल से, धन से, बल से, सौंदर्य से, ज्ञान से। कौन सी 4 चीजें बोली। धन से, बल से, सौंदर्य से और ज्ञान से। हम अट्रैक्ट होते हैं ना लोगों के।
आज भी लोग कोई सुंदर माता जी जाती है तो देखते हैं, आज भी कोई हैंडसम लड़का बॉडी बिल्डर लोग देखते हैं, आज भी किसी के बहुत धन बड़ी गाड़ी है तो लोग देखते हैं, आज भी किसी में बहुत ज्ञान है तो लोग ओह ही इज वेरी नॉलेजेबल, लोग देखते हैं, नहीं होते, इम्प्रेस होते हैं, बड़ा बेसिक है, इसमें कोई ये नहीं है नहीं होते, होते हैं। तो भगवान, लेकिन ये प्रोसेस अभी से नहीं है, बचपन से है, इस संसार का ये बेसिक है, ये संसार में बेसिक चीज है, आपको लंबा नहीं जाना, दिस इज द बेसिक ऑन दिस यूनिवर्स, बेसिक चीज है, आप इन चीजों से इंप्रेस हो गए, होते हैं ना, है ना, होते हैं। ये धनवान है, इसको बहुत ज्ञान है, इसके पास ये बहुत खूबसूरत है, इसके बहुत ताकत है, इसके पास बहुत बहुत चीजों से इंप्रेस होते हैं नहीं होते, कौन होता है, मैं तो होता हूँ। बेसिकली हम इनसे इंप्रेस होते हैं, और मन का स्वभाव है किसी की तरफ आकर्षित होना, मन का स्वभाव है, लेकिन ये मन धोखा कहाँ खा रहा है, ये सबसे आकर्षित होकर भगवान से आकर्षित नहीं होगा, यहाँ धोखा खा जाता है। और ये चारों चीजें भगवान में पूरी पूरी है, खुल के है, 6 की 6 ऐश्वर्य है, भगवान सबसे सुंदर है ना, गिरिराज जी उठा ले, भगवान से बलशाली कौन है, और रूप गोपियां उनके रूप का वर्णन करती है, ज्ञान 15 मिनट में गीता धड़क 45 मिनट में अर्जुन को सुना दी, ज्ञान, और क्या चौथा, बल, ज्ञान, धन, रूप, धन तो है ही है, सोने की द्वारिका, कहां भगवान में कमी है, त्याग, हम त्याग से भी इंप्रेस होते हैं, भगवान ने त्याग कर दिया गोपियों का त्याग। 5, छठा क्या है, यश, ऑपुलेंस, वो इतना पॉपुलर है, यस वो पॉपुलर है, सचिन तेंदुलकर वो इतना पॉपुलर है, उससे भी इंप्रेस होते हैं। तो बेसिकली हम 6 चीजों से इंप्रेस होते हैं, और ये 6 चीजें भगवान के अंदर भर भर के भरी हुई है। तो भगवान के पास सब कुछ पूर्ण है, लेकिन हम अपूर्ण इंद्रियों के कारण, जो यहाँ पे जिनके पास कुछ कुछ मात्रा में बढ़ा है, उनसे अपूर्ण इंद्रियों के कारण उनसे आकर्षित हो जाते हैं। और भगवान यहाँ पे कह रहे बल बलवंत चाहम, अर्जुन जिस बलशाली के पास बल है वो मेरा दिया हुआ। साथ में एक चीज वो बोलते हैं, काम राग विवर्जितम, लेकिन आप बात याद रखना, यहाँ भगवान एक बहुत बड़ा सिद्धांत बोल रहे हैं, जिसके पास भी बल आएगा उसके पास राग आएगा, अटैचमेंट आएगी, उसके पास काम आएगा, मेरे पास, भगवान कहते हैं बट मैं राग काम, भगवान के पास कोई अहंकार नहीं है, राग काम विवर्जितम, भगवान के पास विवर्जित है, भगवान के पास नहीं है। फिर भगवान आगे बोलते हैं धर्म अविरुद्ध भूतेषु, और जो भी धर्म है जो मुझसे जुड़ा है वो उसके मैं वो इस जगत के लोगों के लिए विरुद्ध हो जाता है, मेरे से जुड़ गया कोई उस जगत के विरुद्ध, को जगत कुछ नहीं कहेगा। और काम अस्मिन भरतर ऋषभ, और उसके सारे काम ये बन के बन जाएंगे कि सब कुछ मुझसे है। आपको पता है प्रभुपाद जी के साथ उनका एक डिसाइपल जा रहा था, वो डिसाइपल, और प्रभुपाद जी ने देखा, डिसाइपल ने एक लड़की को देखा, सुंदर लड़की को, तो प्रभुपाद जी ने देखा ये किसको देखा है, तो प्रभुपाद जी ने देखा तो लड़की को देख रहा है और घबरा गया, तो प्रभुपाद जी ने कहा शी इज ब्यूटीफुल, घबरा गया, गुरु को क्या, गुरु ने पकड़ लिया आंखें नीचे, गुरु जी ने बोला शी इज ब्यूटीफुल, आई एम आस्किंग शी इज ब्यूटीफुल, कहते यस प्रभुपाद, कहते जस्ट इमेजिन इसको बनाने वाला कितना खूबसूरत होगा। प्रभुपाद ने काम बल बलवंता अहम, बल को नहीं देखा, जब आप बल से ऊपर ये देखो कि बल देने वाले भगवान है तो आपकी आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, आगे का नहीं देख पाते, प्रभुपाद जी देख पाए। और ये ना आप देख भी नहीं सकते, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, आपको ये जितनी बार भी सुन लो कथा, अब बार बार देखो, हमको ना भगवान का इस हर चीज से भगवान का कनेक्शन करना है, हर चीज से भगवान को जोड़ना है, आप क्या जोड़ लोगे, आप प्रयास करो, रोज ये बात मेडिटेट करो, तो भी आप नहीं जोड़ पाओगे, उसके पीछे कारण है, उसके पीछे कारण बहुत बड़ा कारण है, वो आज हम इसी कारण पे डिस्कशन करेंगे। जब हमें पता है प्रभुपाद जी जोड़ पाते हैं, हम क्यों नहीं जोड़ पाते, हमारे में क्या कमी है, हम क्यों नहीं देख पाते। आप आर्टिफिशियली कर सकते हो, इसको प्रैक्टिस करना शुरू करो, सब कुछ भगवान से रिलेट करके करो, सब कुछ भगवान से रिलेट करो, लेकिन आपसे नेचुरली होगा नहीं, आप कारण कोई और देख लोगे, ये कारण है, ये युद्ध हुआ, लड़ाई हुई, ये कारण है, ये है वो है, आप कभी नहीं इस कारण पे आ पाओगे कि भगवान मुख्य कारण है, हर चीज के कारण भगवान है। पांडवों में और कौरवों में युद्ध हुआ, कारण तो भगवान कृष्ण थे,
भगवान ने ही ऐसी मति दी कि कौरव दुर्योधन हाँ बोले ही ना कि मैं दे दूंगा। भगवान चाहते थे इसका अंत हो और धर्म की स्थापना हो, और वो किससे होगी? पांडवों से होगी। तो ये बहुत सुंदर विषय है यहाँ पे। तो यहाँ पे बताते हैं, तो इस संसार में आपको रहना तो पड़ेगा, और इस संसार में जो भी क्रियाएं वो आपको करनी पड़ेंगी, इसको छोड़ना नहीं है। और भगवान भी हमको छोड़ने के लिए नहीं कह रहे, लेकिन मेन कारण तक नहीं पहुंच पाते। मेन कारण भगवान है। भगवान क्या बोलते हैं गीता में? ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंदे सर्व कारण कारण कारणम। इसलिए यहाँ पे लिख रहे हैं, आप कुछ भी कर लो, ये संसार आपको नेचुरली नेचुरली फंसाएगा। मैंने लिखा है नेचुरली। आप प्रीचिंग करो तब भी फंसोगे, क्योंकि आप समाज में रह रहे हो, आपकी ड्यूटी, आपके कर्तव्य, आप फिर भी फंसोगे। तो हम करें क्या? हमें ये करना है पहली चीज कि सब चीजों को भगवान से कनेक्ट करना सीख जाए। सब चीजों को वो होगा नहीं, कनेक्ट करना सीख जाए, वो होगा नहीं। और यहाँ पे मैंने लिखा है कि आप आर्टिफिशियली जनरल हर कोई ये सोचने लग जाए, प्रभु जी ने बोला है भगवान से कनेक्ट कर दो, प्रभु जी ने बोला है भगवान से कनेक्ट कर दो। ये जनरल ब्रैकेट है, ये हर कोई के लिए है, लेकिन हर कोई याद करके भी नहीं कर सकता। जनरल ब्रैकेट है, जनरल ब्रैकेट समझते सबके लिए है, लेकिन कोई नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हम सत्य और माया के बीच में फंसे हैं। किसके बीच में फंसे हैं? और किसी के बीच में नहीं फंसे, क्योंकि हम सत्य और माया के बीच में फंसे हैं। जब तक डिवोटी सत्य और माया के बीच में फंसा रहता है, जब तक सत्यता, भगवान कहते हैं सत्य परम धीमहि, सत्य मैं हूं अर्जुन, जब तक सत्य की तरफ नहीं जाता तब तक वो माया के साथ चिपका रहता है। भगवान अर्जुन को क्या कहते हैं भागवतम में? क्या बोलते हैं? सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्य सत्य योनि नीतम च सत्य सतस्य सत्य सत्यकम सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना। ये कौन बोल रहे हैं? ये देवता लोग बोल रहे हैं। देवता लोग भगवान का गुणगान कर रहे, बोल रहे हैं। तो जब तक हम सत्य के क्लोज नहीं जाएंगे तब तक हम माया में रहेंगे। अब ये सत्य के क्लोज आना क्या है? जब हम सत्य के साथ समय बिताएंगे तो नेचुरली, जैसे नेचुरली भगवान भूले हैं, सत्य में रहना सीखो, नेचुरली भगवान याद रहने लगेंगे। सत्य में रहने का मतलब क्या होता है? कौन बताएगा यहाँ पे? इतने सत्य में रहने का मतलब क्या है, और माया में रहने का मतलब क्या है? ज्ञान में रहना एक चीज है, सत्य में रहना, और दूसरी चीज है सेवाओं में रहना, दूसरी चीज है सत्य में रहना, तीसरी चीज है गुरु की शरणागति, वन ऑफ द बेस्ट थिंग, ये सत्य में रहना है। सत्य में नहीं रहेंगे, अगर हम नॉलेज में नहीं रहेंगे, अगर हम सेवाओं में नहीं रहेंगे, हमको नेचुरली भगवान स्मरण नहीं आएंगे। रट्टा नहीं है भगवान, आप रट नहीं सकते। सब कुछ पढ़ लो, रट नहीं सकते। मैं आपको एक चीज बोल देता हूँ, ये रट लो, सुपर कैली फैजालिस्टिक एस्पियलिलोशियस। बोलो बोलो, एक बार और बोलता हूँ, सुपर कैली फैजालिस्टिक एस्पियलिलोशियस। बोलो बोल, एक एक करके बोलो, बोल। हाँ खत्म, तू बोल, तू बोल, तू बोल। कौन बोलेगा? अकेला कौन बोलेगा? एक बार और बोलता हूँ, सुन लेना, सुपर कैली फैजालिस्टिक एस्पियलिलोशियस। बोलो, अब बोलो। ए अकेला 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 अकेला, बोलो बोलो। तू तो सुनती रहती है ना। नहीं बोल पाओगे, रट्टा नहीं चल सकता। 3 बार बोल दिया फिर भी नहीं बोल पाओ, 4 शब्द नहीं रट सकते आप। आपकी कैपेसिटी कितनी अच्छी है? व्हाट इज द कैपेसिटी यू पीपल हैव? आप 4 चीजें रट नहीं सकते तो आप क्या करोगे जीवन में? नहीं नहीं, रटना नहीं है, गीता के श्लोक रटने हैं। मैं तो ऐसे ही बोल दिया आपको, आप लोगों की मेमोरी चेक कर रहा था। इसका उल्टा बोलो, बोलोगे? बोलो उल्टा बोलो। लोशियस एसपीएलई फैजालिस्टिक सुपर कैली। बोलो, अभी भी नहीं बोल पाओगे, नहीं बोल पाओगे। मैं बोल रहा हूँ, आई हैव प्रैक्टिस बिहाइंड, आई हैव डन लॉट ऑफ प्रैक्टिस। आप कभी किसी बस में बैठे हो डीटीसी वाले में? एक बार मैं ट्राई कर रहा था, बोला टिकट टिकट टिकट, मैंने कहा मैं ट्राई करता हूँ। जब कॉलेज में था, मैं लग गया 15 मिनट उसके साथ, मैंने बोला ही नहीं गया। मैंने कहा तू कैसे बोलता है? प्रैक्टिस है। क्या बोला? बड़ी तेज। और भी आप जिनके साथ रहोगे वो ऐसे ही बोलते हैं। कभी वो आते हैं ना, अब तो, पहले हम पुरानी दिल्ली रहते थे, वहां पे बहुत लोग आते, झाड़ू ले लो, है ना, बड़ी ट्यून में, पता चल जाता वो है ना।
ए ले लो, है वो ले लो, समथिंग लाइक दिस। सुना है आपने? है ना? एक हमारे यहाँ आता था, काले काले फाल से, आज भी मुझे याद है। इट वॉज इन ओल्ड दिल्ली, पुराने दिन है, ऐसे ही बोलता था बिल्कुल, और सेम ट्यून थी, काले काले फाल से, मुझे आज भी याद है सेम। अब वो बिल्कुल इसी फ्रेज में, वाई? बिकॉज ऑफ प्रैक्टिस। व्हाट हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? हाँ, रेक्टाफिकेशन। आप रट सकते हो, लेकिन उसके लिए भी आपको बहुत मेहनत चाहिए। समझदार बनोगे तो फिर आपकी मेहनत नहीं चाहिए, फिर आपको समझ जाएगा। तो कई चीजें रटनी नहीं है, समझनी है। ये गीता रट सकते हो, अच्छा है, लेकिन गीता को समझो। मैं देखता हूँ कई चिन्मया मिशन या वो मिशन, बच्चों को स्कूल में गीता रटवा देते हैं। उन बच्चों को कुछ समझ नहीं है गीता की, रट लेते हैं, उनको कुछ नहीं पता। 15वां अध्याय वो यूं बोलेंगे, ऊर्ध्वमूलमदं शाखाम अश्वत्थं प्रावो अव्ययम् छंदांसि यस्य बढ़ना। आपको लगेगा कोई दिक्कत ही नहीं, बिल्कुल अप्रोप्रिएट बोल रहे हैं, लेकिन उनको पता नहीं ऊर्ध्वमूलम क्या है, उनको नहीं पता व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऊर्ध्वमूलम। रट्टा, उनका कोई प्रोग्रेस नहीं होता। गीता रटने का विषय नहीं। गीता इसलिए भगवान बोलते ज्ञानम विज्ञानम सहितम यद्गत्वा मोक्षसे अशुभम्। समझो, एक गलती, गलती करने वाला, मिस्टेक करने वाला गंदा नहीं है। आप हर रोज एक नई गलती करो, अच्छा है। हर रोज गलती करने वाला, मिस्टेक करने वाला गंदा नहीं है। आप हर रोज एक नई गलती करो, अच्छा है। हर रोज, इसका मतलब यू आर अ लर्नर। ए मिलेनियर डू मिस्टेक एवरी डे एंड अ डिफरेंट मिस्टेक, बट इफ यू आर डूइंग द सेम मिस्टेक ऑल द टाइम, यू आर मूर्ख। रोज अलग गलती करने वाला अच्छा है, लेकिन रोज एक गलती करने वाला मूर्ख है। रोज अलग गलती करो, लेकिन एक गलती बार 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 बार। बोला है पंखे लाइट बंद करो, नहीं रोज चलते रहेंगे, तो मूर्ख हो। बंद क्यों नहीं करते? एक बार बोल दिया बंद करो तो बंद करो। बार बार चलते रहेंगे तो मूर्ख हो गए ना। हाँ, अगली बार कोई बात नहीं, गैस खुला छोड़ दो, कोई नई गलती है, इंटेलिजेंट हो। तीसरी बार पानी खुला छोड़ दो, पूरा दरिया दिल बन जाए, अलग गलती है, कोई मूर्ख नहीं है, बुद्धिमान। लेकिन बार बार अगर पंखा बत्ती जलेगा तो मूर्ख हो। इसका मतलब कोई कान पे जू नहीं रेंगती। हाँ, एक बार गैस चली गई तो बहुत इंटेलिजेंट हो, है ना, पूरा गैस खत्म। तीसरी बार पानी बह गया पूरा, आई एम सीइंग द वीडियोस, पूरा पानी पानी। ये सब, ये तीनों एक ही गलती है, अलग नहीं है। ये लापरवाही है। तो लापरवाह हो, चाहे तीनों गलतियां हम करें, एक ही हो जाएगी। यहाँ आप समझ रहे हो? एक गलती को बार बार करने वाला मूर्ख है, और बार बार नई गलती करता है, बार बार नया सीखता है, तो वो बुद्धिमान है, और वो मिलेनियर लर्नर है वो। एक्चुअली इफ यू आर डूइंग सेम मिस्टेक ऑल द टाइम, इट मींस यू आर नॉट इंटेलिजेंट, यू आर सो लेजी एंड क्रेजी ऑल्सो। एक गलती एक बार करो, 2 बार कर लो, बस बार बार नहीं। जब हम लर्नर्स हो जाते हैं, हम सीख जाते हैं ना, तो हम इस पे काम करते हैं। बड़ा, आपको पता है एक ऑर्डिनरी बच्चे में और एक इंटेलिजेंट बच्चे में क्या फर्क है? वो भी उतना पढ़ता है, वो भी उतना पढ़ता है, लेकिन वो ध्यान से पढ़ता है। बस उसको पता है मुझे पढ़ना है, मेरे को 2 घंटे ध्यान से पढ़ना है। मैं बेशक आधा घंटा पढ़ूं, ध्यान से पढ़ूं। वो एक बच्चा कमरे में 2 घंटे बैठा है, तो पढ़ रहा हूँ, मैं तो पढ़ रहा हूँ, मैं तो पढ़ रहा हूँ, लेकिन पढ़ता नहीं है वो। मैं कहता हूँ क्या जरूरत है 3 घंटे पढ़ने की? आधा घंटा पढ़ो, 1 घंटा पढ़ो। जब भी मैं शास्त्र पढ़ता हूँ, मैं सबसे अलग हो जाता हूँ। मैं अपने घर में नहीं पढ़ता, मेरे घर के ऊपर मैगजाइन कोई नहीं आता, गुरांगी नहीं आती, जानवर नहीं आता, मैं नीचे नहीं पढ़ता, मैं पढ़ता ही नहीं हूँ। एक हाथ छोड़ दो सब कुछ। अब मेरे को 15 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा मुझे कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़ना है। कॉन्सेंट्रेट, ये नहीं है भी वो चल रहा है, वही चल रहा है, वही चल रहा है। आजकल के कई बच्चे देखते हो, टीवी चल रहा है, मैच देख रहे हैं, साथ में क्वेश्चन कर रहे हैं, उसका क्या फायदा? टीवी देख ले, अभी खुल के क्रिकेट देख ले, देहा देख, अभी छोड़ दे इसको, अभी देख ले जितना 1 घंटा देख ले। फिर जब पढ़ने जाए तो उसको निकाल दे दिमाग से। वो इंटेलिजेंट है जो निकाल देता है, जो उस समय जब आप किसी दूसरी चीज को निकालते हो तभी तो नई चीज भर पाओगे। ये भी है वो भी है, तो सारा ना क्रिकेट मजे देख रहे हो ना पढ़ाई मजे से करो, दोनों का नाश कर रहे हो। देखो क्रिकेट, मैं मम्मी अभी 1 घंटा मुझे अब डिस्टर्ब, मैं क्रिकेट में कॉन्सेंट्रेट करूँ। कर ले, तुझे मिलना कुछ नहीं है वैसे, तो कर ले, टाइम वेस्ट कर ले, कोई बात नहीं, कर ले। तेरे चाहने से तो इंडिया जीतेगी नहीं, वो 11 लोग खेलेंगे तो जीतेगी, तू खुश हो रहा है फालतू में, है ना? और हारेंगे वो अपने हारेंगे, हमें क्या? बट डिपेंड पूरे भारत के 140 करोड़ लोगों पे निर्भर नहीं करता कि भारत का नाम ऊंचा होगा। उन 11 लोगों पे निर्भर करता है कि भारत का नाम ऊंचा होगा। 140 करोड़ तो यहाँ पे नहीं कर सकते ना। इंडिया पाकिस्तान से युद्ध जीतेगी तो वो तो फौजियों पे डिपेंड करता है।
वो जीतेंगे तो कहेंगे हम जीते हैं, वो हार गए तो हम तो फ्री में हार गए, हमारे को तो घर में बैठे बैठे हार गए, है ना, और हम घर में बैठे बैठे जीत भी गए। इसलिए बुद्धिमान बनने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको सोर्स तक पहुंचना पड़ेगा। इंडिया जीत गई क्योंकि इंडिया आर्मी जीत गई, तो हम जीत गए। ऐसे ही इस जगत में असली बल भगवान से आ रहा है, बल बलवंत चाह। हम इस जगत के लोगों के बलों से जो अट्रैक्ट हो रहे हैं, अगर हम ये अट्रैक्ट हो जाए कि सब में बल आ कहां से रहे हैं, वो भगवान से, तो भगवान से अट्रैक्ट होना चाहिए, क्योंकि उनसे अट्रैक्ट होकर हमारा कल्याण हो सकता है। और ये केवल सत्य और माया के बीच का भेद है। अगर आप बहुत समय सत्य में बिताओगे तो फिर आपको माया डिस्टर्ब नहीं करेगी, बहुत समय माया में बिताओगे तो सत्य आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। ये हमारे ऊपर डिपेंड कर, ये मैंने लिखा है। सत्य, जो भी आप सत्य के क्लोज होगे, सत्य आपको प्रभाव देता है, और माया आपको, माया तो आती है जाती है, प्रभाव इल्यूजन है, माया मतलब धोखा, आती है जाती है। पैसा आ गया फिर चला गया, लेकिन भक्ति आ गई, प्रभाव आ गया। आप देखना, भक्ति आ, जिनके पास भक्ति आ गई रुक गया वहां पे, 3% वक्त हो गए और 3% पे रुक गए। अब 2 नहीं हो गए कभी भी जीवन में, 3 पे हो गए। अब 11% वक्त हो गए, अब 10 नहीं हो गए, 10-11 हो गए। लेकिन माया ऐसी नहीं, आपको 90% ले जाएगी। सांप सीढ़ी 99 पे सांप होता है, टक 10 पे आ जाते हो। ये माया है, ये आपको ऊपर से नीचे भी ला सकती है और नीचे से ऊपर भी एकदम से उठा सकती है, भौतिक दृष्टि से। तो प्रभाव केवल भगवान का है आप पे। जो ये माया का मतलब जो नहीं है उसको माया कहते हैं। एक्चुअली एक सिंपल सी भाषा में महाराज बताते हैं, इल्यूजन। आप माया में नहीं हो, हम सब माया में। कैसे माया में? इस शरीर को अपना मानते हैं, तो शरीर नहीं है तो माया ही तो है। हम सोचते हैं मेरे पिता, ये मेरे माता है, मेरा घर है, मेरे बंधु है। नहीं, ये तो सब छोड़ना है, आपके क्या है, सब माया में हो। तो फिर क्या करे, फिर क्या करे? भगवान के प्रभाव में आ जाओ। अब क्या, अब आपकी कॉन्शियसनेस बदल गई, ये सब भगवान का है। ये बिल्डिंग मुझे भगवान ने दी, मुझे पेरेंट्स भगवान ने दिए, मुझे धन भगवान, तो भगवान आ गए बीच में। अब मुझे यूटिलाइज करना है भगवान के लिए। मैं क्या बेस्ट कर सकता हूँ, व्हाट द बेस्ट आई कैन डिलीवर नाउ। आई हैव नॉलेज, आई विल डिलीवर नॉलेज। आई हैव मनी, आई विल यूटिलाइज इन द सर्विस ऑफ द लॉर्ड। हिंदी में बोलता हूँ, मेरे पास ताकत आ गई, शक्ति आ गई, तो भगवान की सेवा में लगाऊंगा। धन आ गया तो भगवान की सेवा में लगाऊंगा। मेरे पास ज्ञान आ गया तो मैं इसको बांटूंगा। आप समझ रहे हो? अब आपका दृष्टिकोण क्या हो गया, आप पे भगवान का प्रभाव हो गया। अब जब भगवान का प्रभाव हो गया, पक्के हो गए। आपका जिस पे प्रभाव है उस पे पक्के नहीं हो। जैसे आपका सबका किसी के ऊपर प्रभाव होता है ना। जैसे मेरा पुरु के ऊपर प्रभाव है ना। पुरु जो शरारते मोक्ष के साथ करेगा ना, मेरे साथ थोड़ा ना करेगा, मेरा तो प्रभाव है इस पे। इनके साथ माया वाले मस्तीबाजी करे, मेरे साथ सीरियस हो जाएगा। प्रभु जी आप बताइए, हाँ परेश प्रभु आए हैं ना, सीरियस हो जाएगा ना, क्योंकि प्रभाव है ना। अब ये 10%, 5% रुक गया, लेकिन इल्यूजन में जब रहेगा, मस्ती में, खोरी में, तो फिर कुछ भी करेगा। ऊपर उठेगा, कभी लड़ लेगा इसके साथ, कभी उसके साथ, फिर दोस्ती कर लेगा। मेरे साथ लड़ेगा नहीं और ना मेरे से दोस्ती करेगा, उठेगा बस। अब समझ रहे हो? प्रभाव हो गया ना। ये इंटेलिजेंट मूवमेंट है। तो हम कैसे माया को और कैसे भगवान को स्मरण, ये मैं स्मरण की बात कर रहा हूं। हम तब तक हमेशा भगवान का स्मरण नहीं कर सकते जब तक हम माया में हैं। और माया में रहने का मतलब क्या? हम सत्य से दूर हैं। आपसे माया में, माया का मतलब, माया में रहने का मतलब क्या है? एक सिंपल सी डेफिनेशन बताओ। कृष्ण से ही जीव अनादिर बहिर्मुख, माया तारे दे संसार दुख। कृष्ण को भूलते ही आप माया में हो। तो कृष्ण को याद करने के लिए ये प्रोसेस है, भगवान का नाम, भक्तों का संग, गीता का ज्ञान। देन यू आर इन द नॉलेज ऑफ द लॉर्ड। जितना समय आप रहोगे या जितना समय आप दूर भी रहोगे, लेकिन प्रैक्टिस में रहोगे, तो आपको भगवान का स्मरण, ये स्मरण ही भगवान कह रहे हैं सतत स्मर्तव्य विष्णु। यही तो स्मरण है। सतत स्मर्तव्य विष्णु ये नहीं है भगवान का धाम, धाम के अंदर गोपियां, गोपियों के साथ कृष्ण नाच रहे, ये नहीं है सतत स्मर्तव्य विष्णु। सतत स्मर्तव्य विष्णु है कि you are thinking less of Maya. This is also सतत स्मर्तव्य विष्णु। कम माया के बारे में सोचना, कम अपनी ब्यूटी के बारे में सोचना, कम अपने शरीर के बारे में सोचना, कम। मैं ये नहीं कहूँगा खत्म तो होगा नहीं, कम। उतनी % आप भगवान की तरफ अट्रैक्ट हो, क्योंकि आपका स्वभाव है, मन का स्वभाव है, कहीं ना किसी इंप्रेशन में लगता है। धीरे धीरे लगेगा मेरे को मायापुर जाना है अगले साल, मुझे अभी अभी हम साउथ इंडिया ट्रिप निकालेंगे, साउथ इंडिया जाना है।
तो ये सोचना वहां पे हम ये करेंगे वो, तो आप थोड़ा थोड़ा माया को दूर कर रहे हो, क्योंकि कृष्णा कॉन्शियसनेस एक्टिविटी के बारे में सोच रहे हो। आप इतना ही कर लो, भगवान की लीलाएं वे सोचना, गो इन वृंदावन, ला 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 ला, वो बाद में होगा, नेचुरली होगा। अभी आपको फोर्स करके सोचना पड़ रहा है, तो फोर्स करके ये सोचो। लोग आपको पागल बनाने वाले रोड पे मिल जाएंगे। मैं आपको 2 मिनट में, एक बार हरिहर प्रभु ने एक सेमिनार करवाया अपने ऑफिस में, एक मूर्ख व्यक्ति मुझे मिल गया, मायावादी। 15 मिनट में भगवान दिलाता हूँ, आंखें बंद करो। मैंने कहा अच्छा 15 मिनट में? कह रहा हाँ। मैंने कहा 15, मैंने उसको मजाक में, मैंने 15 मिनट तो प्रेशर भी नहीं होता तो भगवान मिल जाएंगे, तो 10 मिनट भगवान दिलवाता हूँ। ऐसे नॉनसेंस लोग आपको मिलेंगे बहुत ज्यादा। अब क्या करोगे उन लोगों का? कुछ नहीं करना। 15 मिनट में तो हम जय राधा माधव करते हैं ना, 15 मिनट तो किताबें खुलने में बात करने में निकल गए आपसे, 15 मिनट तो मैंने भी वेस्ट कर दी, उतने में तो भगवान दिलवा रहा है। नॉनसेंस था, इतना अहंकारी था। तो ये जरूर प्रभाव। और बल, यहाँ बल बहुत इंपॉर्टेंट है। भगवान कहते हैं बल बलवंत चाहम। बल का मतलब है क्या एक्चुअली? हम बल का मतलब सोचते ताकत, दिशुम 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 दिशुम, लेकिन प्रभुपाद जी गीता में लिख रहे रक्षा। बल रक्षा के लिए, बल बल लड़ने के लिए नहीं है। जिस बल का इस्तेमाल कभी लड़ने में नहीं करते। आपको पता है भीम में इतना बल था कि किसी को भी मार सकते, लेकिन भीम ने इस बल का इस्तेमाल किया रक्षा के लिए। बल का यूटिलाइज क्या करना है? मेरे में बहुत ताकत है, ये जिम जाता है, ये हमारा द्वारिका दी, ये थोड़ा ना सड़कों पे सबको मारने लग जाएगा। मैं जिम जाता हूँ, मैं विषुम विषुम ऐसा तो नहीं करता ना। हाँ, लेकिन रक्षा के लिए करेगा। कोई कुछ कहे परेश प्रभु को, फिर तो लड़ाई पक्की बात करेगा। हाँ फिर करेगा, क्यों नहीं करेगा? ताकत क्यों बनाई है फिर तो है ना। नवल तो लड़ेगा, तो आप नहीं लड़ोगे? हाँ, सब सबके आपको तो हाथ टूटा हुआ है, लेकिन फिर भी लड़ लेना, थोड़ा हाथ बचा के, पेट से मार देना। आप समझ रहे हो बल क्यों यूज करना है? बल क्यों यूज करना है? लड़ने के लिए नहीं, रक्षा के लिए। हमारा जो आरएसएस है, राष्ट्रीय सेवा संघ, ये क्यों है? ये नहीं है जाके लड़ते हैं सबसे, नहीं नहीं, जो मारता है उसको बजाते हैं फिर, है ना। रक्षा के लिए तो करोगे ना यूज। भगवान ने अर्जुन को बोला युद्ध कर, धर्म की रक्षा के लिए युद्ध कर, कोई मारने के लिए थोड़ा। आपने कैसे सुना होगा, भगवान ने अर्जुन को कहा, कृष्ण ने कहा अर्जुन से जा लड़। क्यों लड़? अर्जुन को क्यों लड़ाया? कितने लोग बोलते हैं धर्म की रक्षा के लिए, बोलते हो ना, तो युद्ध क्यों हुआ? बल कहाँ निकला? रक्षा के लिए। बल हमेशा रक्षा के लिए। अब बल अर्जुन ने भी यूज किया, है ना, और बल दुर्योधन ने भी यूज किया। तो अर्जुन ने जो बल यूज किया वो किस लिए किया? रक्षा के लिए। और दुर्योधन बल यूज कर रहा है, तो अर्जुन का बल कहां से आ रहा है? भगवान से। और दुर्योधन का बल कहां से आ रहा है? माया से। माया को बल बेशक भगवान दे रहे हैं, लेकिन माया के पास बल भगवान, दुर्योधन के पास बल भगवान से नहीं आ रहा, दुर्योधन के पास बल माया से आ रहा है। इसलिए हमारे पास आत्मबल है, वो भगवान से आ रहा है। हमारे पास मानसिक बल है, वो माया से आ रहा है। हमारे पास शारीरिक बल है, वो मिक्स भी आ सकता है, आत्मा से भी आ सकता है और शरीर और मन से भी आ सकता है। एक होती है बॉडी पावर, एक होती है माइंड पावर, एक होती है विल पावर। विल पावर जो भगवान से आ रही है, माइंड पावर जो, और बॉडी पावर दोनों से आ सकती है, क्योंकि आप अगर आप आत्मज्ञानी हो, अर्जुन के पास बल है, शरीर का बल तो दिखाया अर्जुन ने, भीम ने, लेकिन उसका सोर्स भगवान है। अब समझ रहे बल आ कहां से रहे? और दुर्योधन के पास बल कहां से आ रहा है? बल दोनों के पास है, लेकिन जो भक्त है उसके पास बल भगवान से आता है। इसलिए भक्ति में भी कई बार हम, है ना, हमें प्रचार करना है, हमें प्रचार करना है, प्रचार, हमें पॉपुलर होना है, हमें नंबर 1, ये उसको नीचे करना है। ये माया का बल है, प्रचार में माया का बल आ गया। लेकिन हमें गुरु आचार्य को प्रसन्न करना है, हमें जीवन को सार्थक करना है, हमें प्रगति करनी है। ये बल कहां से आया? भगवान से। देख रहे हो कैसा छोटा सा फर्क है? जैसे आपने खाना खाया और आपने प्रसाद खाया, छोटा सा फल है, दोनों का असर अलग हो गया। खाना खाया तो भोगी बन गए, प्रसाद खाए तो भक्त बन गए।
एक ही बल है, एक ही बल है, एक ही बल है। एक चौकीदार डंडा मार रहा है, किसको मार रहा है? अपने पड़ोसी को। तो क्या हुआ वो चौकीदार का? वो बन गया भोग, लड़ाई झगड़ा। और वही चौकीदार राधिका रमन मंदिर के बाहर अंदर कोई चोर जा रहा है, उसको डंडा मार रहा है, भक्ति बन गया। डंडा मारना भक्ति बन गया, डंडा तो दोनों जगह घुमा रहा है वो। लेकिन एक एक डंडा घुमाना हो गया भक्ति, एक डंडा घुमाना हो गया भोग। भारत का फौजी पाकिस्तान को मारा, बिश्कियां बिश्कियां, उसको मिल रहा है चक्र, और अपनी रिवॉल्वर से अपने पड़ोसी की गोली मार दी। क्यों? तूने पार्किंग यहाँ करी, बिश्कियां, जेल। मैं फौजी हूं, तेरा पर्पस गलत है भाई, तू गया। कार्य का पर्पस गलत, आप गलत। कार्य का पर्पस सही, आप सही। तो मेक राइट पर्पस। एंड कृष्ण भक्ति, कृष्ण प्रचार इज द राइट पर्पस। अगर आप एक ही काम कर रहे हो, उसके पर्पस अलग हो गए, तो काम बदल गया, है ना? क्या? हाँ, कोड बनाओ, पेंट भी बनाओ, कोड भी बनाओ। तो इसीलिए अर्जुन के पास जो शक्ति है, वो बल है, वो भगवान का है, और दुर्योधन के पास जो बल है, वो माया के है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम सत्य के साथ है, माया के साथ है। हम कितना परसेंट सत्य के साथ है, हम कितना परसेंट माया के साथ है। बल वही रहेगा, बल बदलेगा नहीं। बल 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 बलवंता चाहम। लेकिन भगवान अर्जुन को कह रहे हैं, इन पूरे जगत में जिसके पास बल है, उनका सूत्र में मेरे से आया हो बल। अब कोई ज्ञानी है तो वो कभी इंप्रेस नहीं होगा, अरे इससे क्या खल्ली से क्या इंप्रेस होना, खल्ली की ऐसी की तैसी, खल्ली के अंदर ताकत तो कृष्ण ने दी है। आपका खल्ली से इंप्रेशन हट जाएगा। आप ये जरूर देखोगे, यार खल्ली को 7 फुट कैसे कर दिया भगवान आपने, ये सोच सकते हो। भगवान आप कुछ भी कर सकते हो। तो यू आर नॉट इम्प्रेस बाय खली, यू आर इम्प्रेस बाय कृष्ण। एंड यू कैन सी एवरीथिंग, एवरी क्रिएचर, एंड दिस इज अ क्रिएशन, द सोर्स बिहाइंड कृष्ण। You can analyze, you can realize Krishna. That realization is called devotion. That realization is called what? Devotion as well as स्मरण। भगवान ये कह रहे हैं ना, बल 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 बलवंत चाहम, सबका बल मुझ में, अपने स्मरण कराना चाहते। इसलिए जब हम भगवान के ज्ञान में होंगे तो सब चीज भगवान से रिलेट कर सकते हैं। तो हम रिलेट कर सकते हैं, भक्ति विनोद प्रभु भगवान के भक्त हैं, हम रिलेट कर सकते हैं, सूर्य प्रभु ने सुंदर प्रोग्राम किया भगवान का। आप हर चीज भगवान से रिलेट कर लोगे। आप ये माइक को रिलेट करोगे तो भगवान की सेवा में आ गया। क्या फायदा इस डंडे का, ये डंडा अगर भगवान की सेवा में ना, क्या फायदा इस मेटीरियल फोन का, जिस फोन से हम लाइव कथा ना करें, लाइव कथा ना सुने, रिकॉर्डिंग ना सुने, वरना सब भोग है, हर चीज भोग है। क्या चीज भोग? सोफा भी भोग है, ये फोन भी भोग है, पानी भी भोग, सब भोग है। अगर भगवान से कनेक्शन नहीं, भगवान से कनेक्शन होते, और भगवान से कनेक्ट करने के लिए आपको पढ़ाई करनी है, सब चीज भगवान की है। अब आते हैं आखिरी 2 मिनट में आज की क्लास के नटशल पे। सब चीज भगवान की है, ये समझना, समझने के लिए आपको सत्य और माया को समझना पड़ेगा। और इस सत्य और माया को समझने के लिए, ये समझना भी, इस सत्य और माया को समझने के लिए आपको ज्ञान में रहना पड़ेगा, और ज्ञान में रह के प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, सेवाएं करनी पड़ेगी। फिर जाके आप फिर ज्ञान से ऊपर उठोगे, सत्य में आओगे, सत्य से ऊपर उठोगे, सेवाओं में आओगे, सेवाओं से ऊपर उठोगे तो स्मरण में आओगे, और स्मरण में आओगे तो आपका कोई शत्रु नहीं रह जाएगा, सब आपके प्रेमी बन जाएंगे। तो आपको नहीं लगेगा वो मुसलमान है, वो हिंदू है, सब तो भगवान के अंश है, वो अज्ञानी है, ये सोचोगे कोई बात नहीं, हमें क्या फर्क पड़ता, आपका कॉन्शियसनेस लेवल बढ़ जाएगा। इसलिए भगवान कहते हैं बल बलवंत चाम, सबके अंदर बल भगवान का है, सबके अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ बल है, सबका अलग सौंदर्य है। हम ये नहीं कह सकते ये सुंदर है, सुंदर नहीं है, वो फलाना है का, नहीं नहीं, सुंदरता भी भगवान से आई है। तो भगवान ने अगर इसको ऐसा बनाया, उसको वैसा बनाया, तो क्या फर्क पड़ता है, भगवान ने है तो सब भगवान के। आप किसी के साथ जीवन जी सकते हो केवल एक भावना से कि ये भगवान का है, सबके साथ जीवन जी सकते हो। अब कोई आपके साथ, कोई पति पत्नी लड़ते हैं ना, वो सुंदर ज्यादा है, वो सुंदर कम है, वो लंबा ज्यादा है, वो छोटा कम है, वो मोटा ज्यादा है, वो पतला कम, नहीं,
सब ये समझो सब भगवान के हैं। कितना जीवन सुंदर जी सकते हो, किसी के साथ भी, दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ। भगवान से उसका कनेक्शन है, मेरा उससे कनेक्शन है, दोनों का भगवान से कनेक्शन है। और हमारा ज्ञान से कनेक्शन है, एक दिन हमें संसार छोड़ना है। हमारा भक्तों के संग में कनेक्शन है, हमारा ज्ञान में कनेक्शन है, हमारा सेवा, हम धाम में जाएंगे, हम प्रसाद पाएंगे, हम ये करेंगे, हमारी ये एक्टिविटी, हम कितना टाइम इन्वॉल्व करते जा रहे हैं। फिर हमारी छोटी चीज अड़ जाएगी, तेरी नाक थोड़ी टेढ़ी है, तेरी कान थोड़ी टेढ़ी फलाना, फिर आप इससे बाहर आ जाओगे, आपका आपका कॉन्शियसनेस लेवल बढ़ जाएगा। फिर आप ये नहीं सोचोगे छोटी मोटी चीजें ये। मान लो आप बहुत सुंदर के साथ रह लो, बहुत बलवान लेकिन उसका स्वभाव अच्छा नहीं, कैसे जी सकते हो, है ना? क्योंकि आप किसी के भाव के साथ नहीं रहते, आप बहुत समय स्वभाव के साथ रहते हो, है ना? बहुत समय ये द्वारिकाधीश और ये सुंदरी गोपी, तुम दोनों साथ रहते हो, तो एक दूसरे के भाव तो कभी कभी दिखते, ज्यादातर तो स्वभाव दिखता है एक दूसरे का, है ना? स्वभाव बहुत ज्यादा है ना? हमको स्वभाव को, किसी के स्वभाव को पसंद करना है और उसको हमारे स्वभाव को पसंद करना है, हम दोनों के स्वभाव को कहीं ना कहीं मैच करना है। ये सारी टास्क है ना, इसके लिए भी भक्ति चाहिए, डिवोशन चाहिए। इनको छोड़ते हैं लोग, भगवान के भाव में जाते हैं। क्या करोगे वहां पे जाके? स्वभाव आपका तो वही है, आपका स्वभाव तो बदला नहीं, तो वहां पर जाकर भी दो, इसलिए लोग वृंदावन जाकर भी दोष करते हैं, और मैं क्या सी हूं, नो एवे ही है। और दिल्ली में रह के ठीक हो सकते हो, आप वहां जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप ज्ञान में हो, यहीं पे ठीक हो जाओगे। जब आप भगवान को समझने लग जाओगे, सब कुछ भगवान से आ रहा है समझने लगे, तो आप तो परफेक्ट स्टेज पे आ जाओगे। कोई प्रॉब्लम ही नहीं है इस जगत में, सब कुछ इक्वली परफेक्ट है। नहीं? एम आई राइट और रॉन्ग? यस। आपको लग रहा है कि मैं कुछ अलग तरीके से बताता हूँ, या राधे राधे या भागवत या अलग तरीके से बताते हैं, है ना? मैं प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, जो चीज आप रिलेट कर सकते हो अपने जीवन से। हमें कोई बाबा बापू को फॉलो नहीं करना। प्रभुपाद जी बहुत अगेंस्ट है बाबा बापू, वो आपको डिस्टर्ब कर दे, आपकी फैमिली डिस्टर्ब कर देंगे। कई प्रभु जी, एक एक प्रभु जी है, अशोक विहार रहते हैं, समझ गए ना? वो प्रभु जी की माता जी वृंदावन रहती है, बेटा बापू के साथ अशोक विहार रहता है। वो मुझे मिले हमारे सेंटर के बाद है, वो बाबा जी को गालियां देने लग गए, मेरा घर खराब कर दिया। और उस प्रभु की एज है मेरे जिससे 2 साल बड़ी, छोटा, 44। उसकी वाइफ उससे 3 4 साल छोटी, 40। बेटा उसका है नवल गुरांगी जितना, 16 साल 17 साल का। फैमिली खराब हो चुकी है, वो बिल्कुल नेगेटिव हो गया पूरे के पूरे भक्ति से, वो बंदा, उनकी पूरी फैमिली नेगेटिव। और वो माता अकेले वृंदावन रह रही है। आप इमेजिन कर रहे हो? किसने ज्ञान दिया? बाबा जी ने। इस्कॉन में फॉलो करते थे, उनके उनके ताऊ जी महाराज के शिष्य, ताऊ जी उसका ताऊ चाचा महाराज का शिष्य है। लेकिन बाबा बापू के चक्कर में आके नॉनसेंस हो गए, परिवार छोड़ दिया, उस लेडी ने छोड़ दिया। ये मैंने एक केस जो मेरे सामने, ऐसे कितने केस है, ये सब भाव में चले गए, स्वभाव नहीं बदला अपना। कृष्णा आप में से किसी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे अगर आप लोगों ने अपना स्वभाव नहीं बदला। स्वभाव आध्यात्म उच्चते, स्वभाव से अपना अध्यात्म, अध्यात्म से अपना स्वभाव बदलो। काम को कम करो, क्रोध को कम करो, ईर्ष्या को कम करो, द्वेष को कम करो, गंद ये कम कर लो, आप भक्त हो, आप ऊपर आराम से रहोगे। आप भाव भाव में रह रहे कि मेरे मेरे मेरे, और अंदर कोई बदलाव, काम वैसा, ये क्रोध वैसे, ईर्ष्या। भगवान सामने खड़े, हमने गोबर लगाया हुआ है, हम गोबर लगा के भगवान के पास आते, भगवान आगे चले जाते, कोई नहीं, वहीं पे खड़े रहो, पानी डाल के नहा लो, भगवान आके गले लगाएंगे, भगवान तक आपको नहीं पहुंचना, भगवान आपको आएंगे गले लगाएंगे। और हम क्या करते हैं? गोबर लगा के काम क्रोध ईर्षा द्वेष, काम क्रोध मोह लोभ ईर्षा लेके, मेरे को मेरे ठाकुर मेरे काना, और वो लड़ते हैं, झगड़ते हैं, गालियां देते हैं, कोई जीवन के स्वभाव में बदलाव नहीं। और आप सोचते हो आपको भगवान मिलेंगे? आप यहीं पे खड़े रहो, रानी बाग के इस मकान में रहो या कोने में रहो, कहीं भी रहो, यहीं पे रह के अपने स्वभाव को, अपने काम को, क्रोध को, मोह को, लोभ को शांत कर लो। कृष्णा कहीं भी होंगे, वृंदावन से घूम के आएंगे, आपके पास आ जाएंगे। द्रौपदी द्रौपदी हस्तिनापुर में थी, भगवान द्वारिका में थे। द्रौपदी द्वारिका नहीं गई, भगवान हस्तिनापुर आ गए। नारी में सारी है कि सारी में नारी है? पागल हो गया दुशासन, पागल हो गया।
कहते हैं इतनी बड़ी सारणी हो गई कि जब धृतराष्ट्र, जब एक दूसरे को देखना होता था भीष्म को, तो साड़ी को नीचे कर दिखते नहीं थे। इतनी बड़ी साड़ी कोई लपेट सकता है? और उस मूर्ख को देखो, दुर्योधन को देखो, उस मूर्ख को देखो, उसको तब भी समझ में नहीं आया कि भगवान कर रहे हैं। वरना कोई गधा भी समझ जाएगा अगर बुद्धि होगी ना, कि इतनी साड़ी तो कोई औरत लपेट नहीं सकती। लेकिन वो भी नहीं घुसा दिमाग में। शिशुपाल को चक्र से मार दिया सब सभा में, तब भी दिमाग में नहीं घुसा। देखो माया कितनी स्ट्रांग है। भगवान ने तो कई बार दिखा दी अपनी भगवत्ता, और उसके बाद भी भगवान के पास गया, भगवान को नहीं मांग रहा मुझे आपकी सेना चाहिए। अरे मूर्ख! अर्जुन कहता मुझे सेना, मुझे तो आप चाहिए भाई प्रभु, आप चाहिए। कितना इंटेलिजेंट है अर्जुन, आप देखो। और ये जो बल है, आत्मबल है, ये भी एक प्रकार का बल है। ये बल कहां से? भगवान से आ रहा है। और वो माया का बल कहां से आ रहा है? वो माया से आ रहा है। अब समझ रहे हो? इसलिए जब तक आपके पास मुख्य रूप से भगवान की शरणागति, भक्तों की शरणागति, गुरु की शरणागति नहीं है, ज्ञान की शरणागति, सेवा की शरणागति, और आप इस पे काम नहीं कर रहे हो, गीता नहीं पढ़ रहे हो, अपने स्वभाव को ऊपर नहीं कर रहे हो, आपकी कोई प्रोग्रेस नहीं है। ये देखो, ये छोटे छोटे बच्चे में देख रहा हूँ, इनकी प्रोग्रेस है। मैंने देखा ये बच्चा इतनी दूर से आता है, ये ठीक है, थोड़ी गलतियां करते हैं, लेकिन प्रोग्रेस है। लेकिन लोग देखे, कई लोगों में 0% प्रोग्रेस है। मैंने देखा एक भक्त है राधा कुंड में, पहले इस्कॉन में थे, राधा कुंड चले गए, किताबें लिख रहे हैं। उनकी कोई किताब खोल लो, कोई भी खोल लो, आजकल वो महाराज बन गए, दाढ़ी वाड़ी, समझ गए ना कौन? बहुत 200-300 लोगों को लेकर गए थे इस्कॉन से। अब वो किताबें लिख रहे, मैं उनकी एक किताब पढ़ ली, उनकी सारी किताब में अपने जिनसे दीक्षा ली अपने गुरु महाराज की बुराई कर रहे हैं। पूरी संस्था, वो व्यक्ति भगवान पे ज्यादा फोकस ना करके इस्कॉन की बुराइयों में लग गया। ये माया है। क्योंकि जो भी कारण है, बड़ा टेस्ट, ये माया है। दिस इज कॉल्ड माया। तो माया हमें कब पकड़ ले हमको पता नहीं, कभी भी पकड़ सकती है भाई, कभी भी। ज्ञान में रहते रहते माया पकड़ सकती है। तो भगवान के प्रति भावना पवित्र करने से माया छोड़ देती है। मैंने प्रचार करना है, नंबर 1 प्रचारक, इसको नीचे करना है, फलाना मैं करके दिखाऊंगा, तो अब माया माया बोल रही है आपके मुख से, बड़े सुंदर शब्द बोलेंगे, कई वक्त बहुत सुंदर प्रवचन करेंगे, माया आके प्रवचन कर जा देगी। सोचेंगे हाँ मेरा मत ही है, मैं कह रहा हूँ ये बात है, ये है वो। माया आ गई, प्रचार करा के चली गई, बोल के चली गई। क्रिया मत देखो, प्रतिक्रिया से पहचानो लोगों को। हम लोगों को क्रिया से पहचानते हैं। क्रिया से आप, क्रिया सब अच्छी, क्रिया के बाद आपने कुछ क्रिया, आपने किसी को पहचानना है ना, तो आप एक उसके साथ एक 19 क्रिया कर दो, उसकी प्रतिक्रिया देखो, फिर आप उसको पहचान सकते हो। क्रिया से मत किसी को जज कर सकते आप, प्रतिक्रिया, प्रतिक्रिया इंपॉर्टेंट। एनीवे यहीं पे वाइंड अप करते हैं, समय ज्यादा हो गया, तो किसी को प्रश्न हो तो ले सकते हैं। अगर हम ये करते रहेंगे इस संसार, और देखो मैंने टॉपिक लिया संसार से संस्कार, तो संसार को नहीं छोड़ना, इसका पहला उद्देश्य था इस क्लास का। इस संसार में रहना है, हमें जोगी बाबा नहीं बनना। अब संस्कारों पे काम करना है। संस्कार का मतलब क्या है? अपनी अपलिफ्टमेंट। हमें ना ज्यादा कृष्ण कृष्ण करना है, बिल्कुल जो 16 माला करनी है, लेकिन ना हमें मेडिटेट करना है कि हमें काम ना, अपने अंदर जो काम है, क्रोध है ना, इस पे काम करना है। हमें क्रोध आ जाता है बहुत जल्दी। हम क्रोध में, पता है हम क्रोध में कैसे हो जाते हैं भगवान की नजर में? जब हम क्रोध करते हैं ना, तो भगवान की माया देवी जाती है और हमारे मुंह पे ना काला लेप मार देती है कि हम भगवान को दिखे ना, भगवान हमको देख ना पाए। तो फिर जब हमारे ऊपर काला लेप आ जाता है, हमें ज्ञान आ जाता है ना, तो फिर हम प्रार्थना करते हैं, फिर माया देवी आती है, फिर वो लेप उतार देती है। तो इसलिए गलती कर सकते हो, क्रोध कर सकते हो अज्ञान में आके, लेकिन उसके बाद सॉर्ट आउट कर दो चीजों को, लंबा मत करो, नहीं तो माया देवी या योग माया नहीं आएगी आपके पास, और आपका क्रोध बना रहेगा, आप गिर जाओगे, यू विल बी फॉल डाउन, और गलत निर्णय लोगे। गलत निर्णय कौन लेता है आपको पता है?
सबसे ज्यादा गलत गलत निर्णय कौन ले सकता है? क्रोधी। सबसे गलत निर्णय क्रोधी व्यक्ति लेता है। जिसके पास क्रोध है ना, उसके निर्णय कभी मत मानो, वो हमेशा गलत निर्णय लेगा। वो कुछ भी बोल जाएगा, उसको पता ही नहीं चलेगा, ये हो गया, फलाना हो गया, ढिमकाना हो गया, ये हो जाएगा, मैं ये कर दूंगा। 0% एक्सेप्टेंस। कुछ मत मानो, सब पागलपंती में बोल गया वो। तो किसकी मानो, किसके निर्णय लो? गुरु के, शास्त्रों के। कीप गुरु इन द सेंटर, गुरु को लाओ, गुरु का निर्णय लो। क्रोधी व्यक्ति का निर्णय सही नहीं होता। महाराज बोलते हैं पति पत्नी की लड़ाई हो तो पत्नी सिर्फ 2 मिनट शांत हो जाए, या पति जो भी है अपने आप सारे मामले से 2 मिनट 120 सेकंड बड़ा मुश्किल है। वेग बहुत तेज होता है। वेग तो यही है ना, वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम। हम कितना नाम लेते हैं भगवान का, कितनी सेवा करते हैं, इससे हमारा जजमेंट नहीं होगा। हम कितनी जल्दी वेग को कंट्रोल करते हैं, हो सकता है हमारा वेग आए, लेकिन कितनी जल्दी उसको रिवाइव करते हैं, कितनी जल्दी उसको ठीक कर लेते हैं, या आते ही आने ही नहीं देते, आने में रोक लेते हैं। यहां तक आता पी गया तो इसका मतलब है कि शांति है। कई चीज होती है ना, रोकना पड़ता है, होता है ना, ये वेग होता है। पहले मैं भी छोड़ देता था हाथ किसी पे भी, जिचियाओ जिचियाओ जिचियाओ। जब मैंने गीता पढ़नी शुरू की, मैंने कहा भैया हाथ जोड़ने सीख गए। मेरी गाड़ी में एक लठ होता था, लठ मेरे पास जेन होती थी, जेन, उसके अंदर वो रखता था, वो बेसबॉल का। जब कोई बोला लिया ठा, फिर मैंने गाड़ी को बेचा, लठ को बेचा, फेंका। अब मेरी गाड़ी में माला आती, कोई कहता अरे प्रभु क्षमा होगी, गलती माफी। वेग कंट्रोल कर दिया ना। ऐसा नहीं है हम ऐसे, सब ऐसे ही थे, स्वभाव ऐसा ही था, और क्या। माया का शहर में रह रहे तो ऐसा ही स्वभाव है, स्वभाव थोड़ा बदल जाता है। लेकिन हाँ भैया कोशिश कर रहे हैं, अभी भी हो सकता है वेग आ जाए, लेकिन कोई बात नहीं। लेकिन गुरु बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जीवा वेगम उदर उपस्थिता वेगम एतान वेगान यह विशेष धीर पृथ्वी सर्वपिमाम पृथ्वी तम शिष्य। वही पृथ्वी पे शिष्य बना सकता है जो वेग कंट्रोल करता है। पूरी पृथ्वी पे शिष्य बना सकता है वेग को कंट्रोल। लेकिन कभी कभी गुरु डांटते हैं आउट ऑफ द रेंज जाके, वो भी अच्छा है ना। कई बार हमने भी गुरु महाराज की डांट खाई है, महाराज ने अच्छी मेरी 2-4 बार हुआ है, कोई बात नहीं वो, और उससे मेरे को इम्प्रूवमेंट मिला, मेरा लाइफ बना। बड़े भाग्यशाली शिष्य है जिनको वास्तव में, जिनको भाग्यशाली, जिनको गुरु की डांट मिले वास्तव में क्योंकि अगर वो गुरु की डांट खा के संभाव रह गए तो उनकी प्रगति हो गई, अगर वो संभाव नहीं रह गए तो उनकी दुर्गति हो गई। ये बिल्कुल सत्य है। तो इसलिए हमारे संसार से हमारा संस्कार, संसार छोड़ के नहीं बनेगा, संसार में रह के सहकर बनेगा, ये संस्कार है। ओके, हरे कृष्ण। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की, महाराज की, गौर प्रेमानंद।